हेलो स्टूडेंट, मैं शाइन लूथरा। आज हम करेंगे क्लास फिफ्थ का मैथ का चैप्टर 12, 12वां चैप्टर करेंगे स्मार्ट चार्ट। इसके अंदर हम जो चार्ट हैं वो हम सब पढ़ेंगे। जो टैली मार्क वगैरह टैली चिन्ह जो होते हैं वो सब हम इसमें समझेंगे। ठीक है, चार्ट कितने तरीके के होते हैं वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ ची ची म्याऊं म्याऊं। यामिनी ने एक प्रोजेक्ट जानवर और पक्षी पर काम किया। उसने अपनी कक्षा के सभी बच्चों से उनके सबसे प्यारे पालतू जानवर के बारे में पूछा। अब जो यामिनी है वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है जानवर पक्षी के, तो जितने भी उसकी क्लास के बच्चे वो सबसे पूछती है कि जो तुम्हारा जो पेट एनिमल है वो जो तुम्हें कौन सा पसंद है। तो हर एक उत्तर को लिखने के लिए उसने टैली चिन्ह का लगाना शुरू कर दिया। टैली चिन्ह क्या होता है हम देखेंगे। अगर किसी ने कहा बिल्ली, तो उसने तालिका में बिल्ली के सामने एक रेखा, देखो ऐसी वाली एक रेखा खींच दी, तो ये एक हो गया। फिर किसी ने दोबारा बिल्ली कहा तो यामिनी ने एक रेखा के खींची और उसके ऊपर देखो इस तरह से दो रेखाएं हो गई। इसका मतलब हो गया दो। दो बिल्लियां और इस तरीके का चिन्ह का मतलब है पांच। जो ये चिन्ह है इसका मतलब है पांच, जैसे एक, दो, तीन, चार और ये पूरा पांच। पांच बिल्लियां, कुल 24 बच्चों ने बिल्ली को अपना प्यारा पालतू जानवर बताया। यानी कि 24 बच्चों ने क्या बोला कि हमें बिल्ली पसंद है। यामिनी की तालिका पूरी करने में मदद करें। देखो हमने अब इस ये जो टैली चिन्ह बने हुए हैं ना, इसको देख के हमने नंबर लिखने हैं। जैसे कि ये है 5, 10, 15, 20 और देखो इसमें बीच में लाइन नहीं है तो इसका मतलब ये 4 है, तो 24। ऐसे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 31 और 32, तो यहां आ जाएगा 32। 5 और 10, 5, 10, 15, 20, 21 और 22, तो ये हो जाएगा 22। 5, 6, 7, 8, तो यहां पे आ जाएगा 8। 5, 10, 15, 20, यहां आ जाएगा 20। 5, 10, 15, ये हो जाएगा 15। ठीक है, अब नीचे क्वेश्चन क्या है। टैली चिन्ह को देखकर तालिका में हर एक जानवर की संख्या लिखो। यामिनी ने कुल कितने बच्चों से बात करी, यानी कि उसने कितने बच्चों से बात करी वो हमें यहां से पता चल जाएगा। अगर इन सबको हम प्लस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 131। तो इसका मतलब यामिनी ने जो है 131 बच्चों से बात करी। यानी कि टैली चिन्ह को देखकर ही हमने बता दिया ना कि देखो हमें यहां से कैसे पता चला कितने बच्चे हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चों की संख्या लिखी हुई है कि कितने बच्चों को कुत्ते पसंद है, कितने को खरगोश पसंद है। तो ये बच्चों की संख्या लिखी हुई है, इसलिए सारे नंबरों को जमा कर लेंगे तो 131 बच्चों को जो है यामिनी ने 131 बच्चों से बात करी। इस तालिका में सबसे ज्यादा बच्चों का प्यार पालतू, सबसे प्यारा जो सबसे पालतू जानवर कौन सा था। जो नंबर सबसे ज्यादा होगा वो ही उसका पालतू होगा। जैसे यहाँ पे 32 नंबर कुत्ते का है, तो सबसे ज्यादा जो है वो कुत्ता जो है वो बच्चों को उनका पालतू जानवर है। तुम कौन सा पालतू जानवर रखना चाहोगे, तुम इसे किस नाम से पुकारोगे और कौन से जानवर घर पर रखे जा सकते, चर्चा करो। या आप अपना बता देना कि आपको कौन सा पसंद है, कौन सा रखना चाहते हो और कौन कौन से जानवर आपको पसंद है, ये आप इसमें खुद से लिख सकते हो। सड़क पर टैली चिन्ह। अब सुमिता ने आधे घंटे सड़क के किनारे खड़ी होकर गुजरती हुई गाड़ियों को गिना। उसने हर गाड़ी के लिए टैली चिन्ह लगाया। इससे उसे हर तरह की गाड़ी को जल्दी से गिनने में मदद मिली। ठीक है, अब उसने क्या टैली चिन्ह लगाया, यही वाला जो अभी हमने पीछे किया था। ठीक है, इसमें भी क्या है 5, 10, 15, 20, 25, 26, 27, 28। तो इसलिए इस तरीके से उसने गाड़ियां गिनी। ये लिखा हुआ है 12, ये है 18, ये है 15, ये है 5, 10, 15, 20 और 4, 24, 5 और 1, 6। ठीक है, टोटल हो गया 103। ठीक है, हर एक तरह की गाड़ियों की संख्या तालिका में लिखो। हर एक तरह की जो गाड़ियों की संख्या में तालिका में लिख दी है। आधे घंटे में सुमिता ने सड़क पर कुल कितनी गाड़ियां देखी, सबको जमा कर लो। 103 गाड़ियां देखी। ट्रकों से ऑटो रिक्शा की संख्या तिगुनी थी, सही या गलत। अब ट्रकों से जो ऑटो रिक्शों की संख्या है वो बतानी है, तिगुनी थी कि नहीं।
आप पहले ट्रक की संख्या देख लेते हैं, 6 है, और ऑटो रिक्शा की कितनी है, 18। तो 6 तिया 18, तो तिगनी थी, तो ये सही है। 7 और बसों के लिए और 2 और ट्रकों के लिए टैली चेन लगाओ, यानी कि 7 और बसों के लिए। 7 के लिए कैसे लगाएंगे हम, ये हो गया हमारा 5 6 7, ये हो गया बसों के लिए, और 2 हो गया ट्रक के लिए। तो ट्रक के लिए कैसे लगाएंगे, 1 और ये 2। ठीक है, आओ कोशिश करें, अपने घर के आसपास का चक्कर लगाओ और पता करो कि कितने अलग अलग तरह के पेड़ तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। क्या तुम्हें उनके नाम पता है? तुम पेड़ों के चित्र बना सकते हो। टैली चिन्हों से अलग अलग पेड़ों की संख्या लिखो। इस तरीके से आप पेड़ के नाम यहाँ लिख लेना, उसका टैली चिन्ह और उसकी संख्या आप यहाँ पे लिख देना। ठीक है, आप सेम ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो कोई और अपना टैली चिन्ह कोई और या कोई और संख्या यहाँ पे लिख सकते हो, तो सेम टू सेम आप ऐसा भी बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अब आगे है मदद करने वाले हाथ। ईवीएस के पीरियड में अध्यापक ने बच्चों से पूछा कि क्या वे अपने माता पिता की घर के कामों में मदद करते हैं। इसके अलग अलग उत्तर मिले। बच्चों ने उन कामों को बताया जिनमें वे अपने माता पिता की सबसे ज्यादा मदद करते हैं। अध्यापिका ने सभी उत्तरों को इकट्ठा करके एक तालिका में लिख दिया, जैसे कि बाजार जाना 47, बर्तन धोना 15, कपड़े धोना 3 बच्चे, खाना बनाना या परोसना 25, घर की सफाई करना 10, माता पिता की मदद करने वाले कुल बच्चे, यानी कि इन सबको प्लस करोगे तो 100 बच्चे हो जाएंगे जो माता पिता की मदद कर रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, क्या तुम दिए गई चपाती चार्ट को तालिका में दिए गए आंकड़ों में पूरा कर सकते हो, यानी कि जो इन्होंने हमें यहाँ पर नंबर दिए हैं उसको हमने यहाँ चपाती चार्ट में बताना है। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा था, टैली चेन देखे थे, अब हम इसको किस में कर रहे हैं, चपाती चार्ट में कर रहे हैं। वे बच्चे जिन्होंने खाना बनाने या परोसने में मदद करी। अब जो खाना बनाने में और परोसने में जिन्होंने मदद करी, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, खाना बनाना व परोसने वाले जो बच्चे हैं वो हैं 25। ठीक है, तो यहाँ पे पहले है कुल बच्चों में से 1/3 बच्चे हैं, कुल बच्चों में से आधे बच्चे हैं, या कुल बच्चों में से 1/4 बच्चे हैं जिन्होंने खाना परोसने में और पकाने में मदद करी, हमें इसमें बताना है। तो देखो 25 बच्चे हैं, टोटल कितने हैं, 100। तो अगर हम 100 में देखें, 100/25 करें तो ये हमारा 4 आता है। ठीक है, यानी कि 1/4 जो है, 1/4, 1/4 बच्चे जो हैं जिन्होंने खाना बनाने में और उसमें मदद करी। ये तो इसका उत्तर हो गया। अब हमें इन सारे को, जितने भी नंबर लिखे हुए हैं, इनको हमने यहाँ पर बताना है। देखो अब हमें देख के बताना है। सबसे बड़ा नंबर देखो यहाँ पे कौन सा है, बाजार जाना 47। तो ये जो सबसे बड़ा आपको दिख रहा है वो है बाजार जाना, सबसे बड़ा ये हो गया। ठीक है, कितना है 47। उसके बाद है 25 नंबर, खाना बनाना व परोसना, तो उससे छोटा ये हो जाएगा, खाना बनाना व परोसना, ये हमारा उससे छोटा हो जाएगा। उसके बाद नीचे आ जाता है हमारा इससे कम। अब 25 से कम इसमें है 15, जो कि बर्तन धोना है। ठीक है, बर्तन धोना 15 लिख देना। घर की सफाई 10 आपको दिख ही रहा है। उसके बाद 5, 3 है, तो 3 में क्या है, कपड़े धोना, तो यहाँ पे आप कपड़े धोना लिख देना। इस तरीके से हम दिखा देंगे। अब आ जाता है 2, अभ्यास का समय स्कूल के बाद। अपने 10 दोस्तों से पूछो कि वे स्कूल के बाद अपना समय कैसे बिताते हैं। टीवी देखना, फुटबॉल खेलना, जैसे कि आप यहाँ पे आप कोई भी नंबर आप लिख सकते हो, जैसे टीवी देखना 3 लिख दो, फुटबॉल खेलना 2, या फिर कहानियां पढ़ना 1, या फिर आप कुछ और भी लिख, जैसे सोना, सोते भी हैं बच्चे, 2 बच्चे स्कूल से आने के बाद। कुछ बच्चे साइकिल चलाते हैं, साइकिल चलाना। ठीक है, कितने हो जाएंगे, जैसे मान लो यहाँ पे 1 लिख दो। या फिर घर का कार्य करना, गृह कार्य करना, तो 1। ठीक है, ये आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, इसमें कोई फिक्स नंबर नहीं दे रखा। उसके बाद अब आ जाता है विज्ञापन। ये भी आपको खुद से करना है। देखो कैसे करना है खुद से आपने। रागिनी को टेलीविजन पर कार्टून देखना बहुत पसंद है। एक दिन उसने सोचा कि वह कार्यक्रम के बीच में आने वाले विज्ञापनों को गिनेगी। उसने पाया कि हर ब्रेक में 14 विज्ञापन आते हैं।
और उनमें से 10 विज्ञापनों में बच्चे अभिनय करते हैं। ठीक है, 14 में से 10 बच्चे, टोटल जो है 14 विज्ञापन आता है जिसको एड्स कहते हैं इंग्लिश में, जिसमें से 10 एड्स में बच्चे काम करते हैं। तो तुम्हारे विचार में इतने सारे विज्ञापनों में बच्चों को क्यों लिया जाता है? अब जब बच्चे टीवी देखते हैं तो इतने सारे विज्ञापनों में बच्चों को इसलिए लिया जाता है क्योंकि ज्यादातर बच्चे कार्टून देखते हैं, इसलिए लिया जाता है। टीवी कार्यक्रम के बीच आने वाले ब्रेक में विज्ञापनों को टैली चिन्ह की सहायता से गिनो। जैसे कि मान लो आप ऐसे कर सकते हो कि मान लो 14 में से आप मान लो कि 10 बार विज्ञापन आए तो ये 5 हो गया, ये 5, इस तरीके से चिन्ह बना दो। क्या समाचार के बीच में विज्ञापन आते हैं? तो हाँ आते हैं। स्वयं करें। अगली बार टीवी पर अपना मनपसंद कार्यक्रम देखते हुए हर ब्रेक में आने वाले विज्ञापनों को गिनो। टैली चिन्हों का प्रयोग करो। जब भी तुम्हें विज्ञापन में कोई बच्चा नजर आए तो उस टैली चिन्ह के नीचे एक बिंदु भी लगाओ। ठीक है, अपने उत्तर को अपने दोस्तों के उत्तर के साथ मिलाओ। क्या तुम्हारा उत्तर उससे अलग है? तो जैसे हमने ये पेड़ वाला बनाया था ना, ऐसे पेड़ वाला, तो ऐसे आप बना सकते हो। यहाँ पे लिख देना ब्रेक, यहाँ लिख देना टैली चिन्ह, यहाँ लिख देना विज्ञापनों की संख्या। तो जहां पे आप ब्रेक लिखोगे वहां लिखना पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यहाँ पे आ जाएगा ब्रेक के नीचे कि पहला ब्रेक, दूसरा ब्रेक। अब पहले ब्रेक में आप टैली चिन्ह लगा देना कि जैसे कि विज्ञापनों की संख्या 12 है और 12 में से बच्चे कितने बार आए उन विज्ञापनों में? 6 बार आए। दूसरे विज्ञापन में यहाँ पे जैसे 13 लिख देना, 13 विज्ञापनों में 8 बार बच्चे आए। ऐसे आप बना सकते हो। ठीक है, अब आगे है गर्म और ठंडा। क्या तुमने टीवी या अखबार में मौसम की खबर देखी है? ये 2 बार चार्ट है। इनमें से अलग अलग दिनों में 4 शहरों का अधिकतम तापमान दिखाया गया है। ये शहर हैं दिल्ली, शिमला, बैंगलोर, जैसलमेर। अब ये देखो सबका तापमान दिया हुआ है। यहाँ बताना है कि 1 जून को कौन सा शहर सबसे गर्म था। 1 जून को, तो जून का है तो जब सब ऊपर होगा वही वाला जैसलमेर, यानी कि 1 जून को जो है वो जैसलमेर सबसे गर्म था। 1 दिसंबर में सबसे ठंडा कौन सा सबसे नीचे वाला होगा? शिमला, क्योंकि वो दिसंबर का दे रखा है। किस शहर में 1 जून और 1 दिसंबर के बीच का तापमान सबसे कम बदला गया? यानी कि जो बैंगलोर में 1 जून और 1 दिसंबर के बीच का तापमान सबसे कम बदला गया। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं हम, ये है बैंगलोर, ये और ये है ये, तो ये 28 और 24, ज्यादा फर्क नहीं है, बाकी सब में ज्यादा फर्क है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बैंगलोर। ठीक है, उसके बाद खुद करना है आपको। किसी एक दिन किन्हीं भी 3 बार अलग अलग शहरों को चुनो और टीवी या अखबार से उनका तापमान रिकॉर्ड करो। अब इस रिकॉर्ड से अपनी कॉपी में बार चार्ट बनाओ और अपने दोस्त से इस बारे में प्रश्न पूछो। ये कैसे करेंगे देखते हैं। बार चार्ट बनाने के लिए पहले आपको इस तरीका का एक बार ग्राफ जो है वो लेना पड़ेगा। ठीक है, उसमें आपको नीचे 2 लाइंस जो है यहाँ पे वो ड्रॉ करनी पड़ेंगी। एक आपको इस साइड करनी है, एक आपको दूसरी साइड, जैसे इस तरीके से। यहाँ हम करते हैं इसको नीचे, तो हम इसमें एक जो है तापमान का बनाएंगे इस तरीके से, एक आपको इसके साथ ऊपर। ठीक है, अब ये जो है हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ से शुरू करते हैं। ये है 10 डिग्री, फिर उसके बाद एक छोड़ के यहाँ पे 20 डिग्री, फिर एक छोड़ के 30 डिग्री, फिर एक छोड़ के 40 डिग्री। ठीक है, इस टाइप से जो है आप उसको बनाना। अब आपको अपनी मर्जी से दिखाना है इसके अंदर। जैसे कि मान लो हम यहाँ पे मुंबई का बना देंगे कि मुंबई का जो तापमान है वो 35 है, यानी कि 30 और 40 के बीच में होगा, तो 35 की लाइन ये हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है हम एक मुंबई का बना देते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि मुंबई का जो तापमान है वो 35 है, और इसके अंदर लिख देंगे हम मुंबई। ठीक है, इसी तरीके से चंडीगढ़ का बना लो। मान लो चंडीगढ़ का जो है वो 20 है, तो यहाँ पर हम इसके साथ चंडीगढ़ का जो है यहाँ पे 20 बना देंगे इस तरीके से। यहाँ पे आप लिख दो चंडीगढ़। तो ऐसे आप कोई भी बना सकते हो। इसके ऊपर 35 डिग्री लिख दो, इसके ऊपर 20, और अगर आप बनाना चाहो तो ऐसे जो है आप इसको बना सकते हो। चंडीगढ़ 20, दिल्ली 30। जैसे कि हमने ये 9 मार्च का बनाया है। ठीक है,
ऐसे आपको ये लिख के बताना है। अब आगे देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में खरगोश। पहले ऑस्ट्रेलिया में कोई खरगोश नहीं थे। 780 में ऑस्ट्रेलिया में खरगोश लाए गए। उस समय वहां पर ऐसा कोई जानवर नहीं था जो खरगोश को खाता हो, इसलिए वहां पर खरगोश जल्दी जल्दी बढ़ने लगे। सोचो उन्होंने फसलों का क्या किया होगा। नीचे दी गई तालिका देख सकते हैं कि खरगोश की हर साल कितनी बढ़ोतरी हुई। शुरुआत में 10 खरगोश थे, फिर उसके बाद कितने हो गए, 10 से 18, दूसरे साल 32 हो गए, फिर 58 हो गए। चौथे साल में जो है खरगोश 108 हो गए। अब वो 5वें साल में कितने होंगे, देखो कितने कितने खरगोश बढ़ रहे। शुरू में 10 थे, 10 से कितने हो गए, 18 हो गए, 18 से कितने हो गए, फिर 58, 32 से फिर 108, फिर 108 से 5वें साल में हो गए होंगे 200, फिर 390। ठीक है, इस तरीके से जो है ये बढ़ते जा रहे हैं। तो ये 200 और 390 मैंने किस तरह से लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हर साल के बाद खरगोश की संख्या पिछले साल की संख्या के दुगने से कुछ कम थी। यानी कि सबसे पहले 10 थी, अगले साल देखो 10 का जो दुगना है वो 20 होना चाहिए, लेकिन 20 से थोड़ा सा कम, यानी कि दुगने से थोड़ा कम। ऐसे ही 18 का जो दुगना है 36 होना चाहिए, लेकिन उससे थोड़ा कम। ऐसे ही 32 के दुगने से थोड़ा कम है, 58 के दुगने से थोड़ा कम। 108 का अगर हम दुगना देखें तो हमारा 108 का दुगना कितना होगा, 16 और 216। तो 216 से मैंने थोड़ा सा कम लिख दिया। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे 200 का दुगना देखें तो कितना होगा, 400। तो 400 से थोड़ा सा कम लिख दिया। इस तरीके से लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि पिछले साल की संख्या के दुगने से कुछ कम थी, पिछले साल की संख्या से दुगनी थी। इसमें से बताना है कौन सा है, तो हमारा ए वाला है, ठीक है। या फिर पिछले साल की संख्या से 8 ज्यादा थी, इसमें से क वाला सही है। छठे साल के अंत में खरगोश की संख्या हो गई लगभग, छठे साल के अंत में कितनी हो गई थी, 390, यानी कि 400 के आसपास हो गई। किस साल के बाद खरगोश की संख्या 1000 को पार कर गई होगी। अब देखो यहाँ पे 6 साल में तो 400 के पास हो गई। अगर हम 7वें साल में जाएं तो 400 का जो डबल है वो 800 हो जाता है। तो 800, और अगर हम 800 से थोड़ा सा भी अगर हम कम लिखें, 760 लिख दें, तो उसके बाद 8वें साल में 800 का डबल 1600 हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि जो 7वें साल में जो है 1000 के आसपास वो पहुंच जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इसको 400 मान रहे हैं तो 400 का डबल 7वें साल में 800, 800 से थोड़ा सा कम आप कुछ भी लिख सकते हो। तो वो 1000 के आसपास कौन से साल में हो जाएगी, 7वें साल में। तो किस साल में के बाद खरगोश की संख्या 1000 को पार कर जाएगी। अच्छा, 1000 को अगर पार कर जाएगी तो वो 8वां साल होगा, क्योंकि यहाँ पे ये 800 है, क्योंकि 800 से हमने थोड़ा कम लिखा है। 8 और 8 कितना हो जाएगा, 1600। तो यानी कि 8वें साल में जो है खरगोश की संख्या जो है 1000 को पार कर गई। 8वें साल में खरगोश की संख्या 1000 को पार कर गई। अब यहाँ पे एक परिवार वृक्ष दे रखा है, फैमिली ट्री। माधव अपने माता पिता के साथ एक शादी में गया। वहां वह बहुत सारे रिश्तेदारों से मिला, पर वह सबको नहीं जानता था। वह अपनी माँ के दादा से मिला। किससे मिला, अपनी माँ के दादा से। उसे पता लगा कि उसकी माँ की दादी जिंदा नहीं है। उसे यह भी पता लगा कि उसकी माँ की माँ अभी जिंदा है, यानी कि जो माँ की दादी है उनकी भी माँ भी जिंदा है और उनकी उम्र 100 साल से ज्यादा है। माधव उलझ कर रह गया। आप भी उलझ गए होंगे वैसे, जो मैंने यहाँ पे ऊपर बोला है। वह अपनी माँ की दादी की माँ के बारे में तो सोच नहीं पा रहा था, इसलिए माधव की माँ ने उसको समझाने के लिए एक परिवार का वृक्ष बनाया। तो इस फैमिली ट्री को हम परिवार वृक्ष को हम समझते हैं। देखो हम इसको आसान तरीके से समझते हैं। ये माधव के माता पिता दे रखे हैं, ये माधव की जो माता है उसके माता पिता, फिर उसकी माता के माता पिता, उसके पिता के भी माता पिता, फिर आगे से उनके माता पिता दे रखे हैं, ठीक है। ये चीज समझनी है आपने। देखो पीढ़ी 1 में माधव है, पीढ़ी 2 में उसके माता पिता, फिर पीढ़ी 3 में शोभना के माता पिता, फिर पीढ़ी 4 में फिर इनके आगे से माता पिता, फिर पीढ़ी 5 में उनके भी आगे के माता पिता दे रखे हैं।
आपको सिर्फ ये समझना है, पीढ़ी 1 में माधव है, पीढ़ी 2 में माधव के माता पिता और पीढ़ी 3 में माधव के जो है वो नाना नानी है, पीढ़ी 4 में माधव के परनाना और परनानी है, और पीढ़ी 5 में माधव के पर नाना और पर नानी है। ठीक है, अब आपको सिर्फ इतना समझना और आगे के हम क्वेश्चंस करते हैं। माधव की माँ ने इस चित्र से माधव को उसके परिवार के बारे में समझाने में मदद की। तुम भी अपने परिवार के बारे में ऐसे ही परिवार के वृक्ष की मदद से पता लगा सकते हो। माधव के परिवार वृक्ष को देखकर इन प्रश्नों के उत्तर दो। शोभना के कुल कितने परनाना परनानी है? शोभना के, माधव के नहीं। शोभना की पहले नाना नानी देख लो कौन है। शोभना की नाना नानी ये हैं, तो जो उसके ऊपर वाले हो गए, ये कौन हो गए? उसके परनाना और परनानी। कितने हो गए? 1 2 3 4। ठीक है, एक तो शोभना की परदादी और परनानी हो गई, और एक परदादा परदादी परनाना परनानी शोभना के। तो कितने हो गए? 4। अब माधव के कुल कितने परनाना परनानी है? माधव के पूछा है, तो माधव कहाँ है? माधव इधर है। ठीक है, ये तो उसके नाना नानी हुए माधव के, लेकिन हमें परनाना परनानी बताने हैं। 1 2, ठीक है, और ये 3 4। अच्छा, सिर्फ परनाना और परनानी बताने हैं। यहाँ पे हमें पर नाना और पर नानी बताने हैं, तो हम पर नाना और पर नानी वाले में देखेंगे। ठीक है, गिन लेंगे इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, तो यहाँ लिखेंगे 8। और परनाना परनानी वाले में कितने थे? ये जो परनाना परनानी वाले हैं इसमें 1 2 3 4 थे। ठीक है, अब माधव की 7वीं पीढ़ी के कुल कितने, माधव की 7वीं पीढ़ी में कुल कितने बड़े होंगे? 7वीं पीढ़ी का बताना है हमें। यहाँ पे कौन सी पीढ़ी तक दे रखा है? 1 2, ये पहली पीढ़ी, दूसरी, तीसरी, चौथी और ये 5वीं। तो 6वीं पीढ़ी में अगर हम यहाँ पे 6th पीढ़ी लिखते हैं तो इसका डबल कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का डबल कर लो 16। ठीक है, और 8वीं पीढ़ी में, ये 6वीं पीढ़ी है, 7वीं पीढ़ी में 16 का डबल कर लो 32। तो कितने होंगे? 32 हो जाएंगे। 32 हो जाएंगे। अगर माधव इस परिवार वृक्ष को आगे बढ़ाए तो किस पीढ़ी में 128 बड़े होंगे? अब 32 का डबल कर लो। 32 का डबल करते हैं अगर हम, क्योंकि 7वीं पीढ़ी तक तो 32 हैं, तो 64 हो जाते हैं, यानी कि 8वीं पीढ़ी में 64 हो जाएंगे। फिर 64 का डबल कर लो 128, यानी कि 9वीं पीढ़ी में जो है वो 128 हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे है बढ़ते हुए पौधे का चार्ट। यहाँ पे अमित ने मूंग की दाल के कुछ बीज जमीन में डाले। पहले 4 दिनों में पौधे की लंबाई 1.4 सेंटीमीटर हो गई। उसके बाद वह तेजी से बढ़ने लगा। हर 4 दिन के बाद अमित ने पौधे की लंबाई नापी और अगले पृष्ठ पर बने चार्ट में बिंदु लगाया। उदाहरण के लिए हम चौथे दिन पर लगे बिंदु को देखें तो पता लगेगा कि पौधे की लंबाई 1.4 सेंटीमीटर है। हर बिंदु की ऊंचाई को देखो और तालिका से जांचो कि अमित ने बिंदु ठीक लगाया है या नहीं। देखो, पहला कौन सा है? 0, तो पहला 0 पे लगा हुआ है। 1.4, तो 1 से 4 पॉइंट ऊपर लगा दिया 1.4, फिर 5.3, फिर ये 5 है, उसके 3 पॉइंट ऊपर लगा दिए यहाँ पे 5.3। ऐसे ही जो है 9.5 पे यहाँ लगा दिया, 9 से 5 पॉइंट ऊपर, फिर 10.2 पे लगा दिया, सही लगे हुए सारे, फिर 10.9 पे लगा दिया, यानी कि 11 के पास 10.9 ये हो गया। अब देखो, ग्राफ से पता करो कि किन दिनों में पौधे की लंबाई सबसे ज्यादा बढ़ी। कौन सा दिन था जिस दिन जो पौधे की लंबाई सबसे ज्यादा बढ़ी? तो पहले हम यहाँ पे देख लेंगे कौन से दिन पे जो है वो पौधे की लंबाई सबसे ज्यादा बढ़ी। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, 0 से 4 में या 4 से 8 में, 8 से 12। देखो यहाँ पे 0 से 4 में भी 4 का ही फर्क है, 4 से 8 में भी 4 का फर्क है, 8 से 12 में भी 4 का फर्क है, और 12 से 16 में भी 4 का ही फर्क है, और 16 से 20 में भी 4 का फर्क है। तो कौन से दिन जो है वो लंबाई सबसे ज्यादा बढ़ी? अगर हम इसमें देखें, देखो 0 से 4 में हमें इतना दिख रहा है, हमें जो है ना ग्राफ से पता चल जाएगा। देखो 0 से 4 में इतना गैप है और 4 से 8 के बीच में इतना गैप है। ठीक है, और उसके बाद 8 से 12 के बीच में हमें सिर्फ 2 का देखना, इतना गैप है। फिर
12 से 16 के बीच में इतना गैप है और 16 से 20 के बीच में इतना गैप। सबसे ज़्यादा गैप जो हमें कहाँ पे दिखाई दे रहा है, सबसे ज़्यादा गैप हमें दिखाई दे रहा है 8 से 12 के बीच में। देखो कितना ज़्यादा गैप है, ये यहाँ तक देखो, ये गैप जो है वो सबसे ज़्यादा हमें दिख रहा है। बाकी सब थोड़े थोड़े हैं, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, ये भी थोड़ा है, ये भी। इसके हिसाब से देखें तो ये ज़्यादा है और ये कम है। तो सबसे ज़्यादा गैप जो हमें 8 से 12 के बीच में हमें दिख रहा है, तो हम करेंगे इसको 8 से 12 के बीच में। 14वें दिन पौधे की लंबाई कितनी होगी, अंदाज़ा लगाओ। तो 14वें दिन जो है 14 डे कौन सा था, यहाँ पे ये 16 दिन तक दे रखा है हमें 10.2। तो 12 से और 16 के बीच में हमें बताना है। 14वां दिन 12 से 16 के बीच में आएगा, तो 14वें दिन कितनी लंबाई होगी, यानी कि 12 से 16 के बीच में। तो हम यहाँ पे वैसे में कितना दे रखा है 9.5, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 12 से 14 के बीच में हो सकता है कि 9.9 हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे 9.9 पे कर देंगे। इसके अंदर से ऑप्शन में से बताना है, क्या यह पौधा हमेशा बढ़ता रहेगा। 100वें दिन पौधे की लंबाई क्या होगी, अंदाजा लगाओ। पौधा हमेशा नहीं बढ़ता रहेगा, मेरा अंदाजा है कि 100वें दिन यह 16.4 तक हो जाएगा। कोई भी अंदाजे से आपने इसको बता देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाता है। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।